प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह फिर एक बार आप लोगों को हिंदी वसंत के पाठ 5 अक्षरों के महत्व के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अक्षरों के महत्व के लेखक गुणाकर मूले जी के जीवन परिचय, इसके सारांश और इस निबंध को हमने पढ़ा था। तो आइए आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या कर रहे हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जैसा कि इसमें लेखक ने कहा है, जो संसार की सारी किताबें हैं या पुस्तकें हैं वो किससे बनी हैं? अक्षरों से। तरह तरह की क्या होती हैं? किताबें होती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भाषा बहुत होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, तो जो ये पुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं? इन भाषाओं से बनी होती हैं। जैसे हिंदी भाषा के जो अक्षर होते हैं, जैसे अ, आ, स्वर और व्यंजन, अ, आ, क, ख, ग, उसी प्रकार इंग्लिश में ए बी सी डी, तो जो ये पुस्तकें होती हैं इन अक्षरों से बनी होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के हजारों में तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम इस दुनिया का क्या हाल होता। जैसा कि लेखक ने बताया है कि जो ये संसार है उसमें हर तरह की पुस्तकें छपती हैं और अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं। तो आज हमारे संसार में करोड़ों पुस्तकें छपी हुई हैं और हमेशा रेगुलर कम से कम हजारों पुस्तकें छपती रहती हैं। तरह तरह के अक्षरों में की तादाद में रोज ही समाचार पत्र। तो मैंने यहाँ पे तादाद का आप लोगों को कल अर्थ बताया था कि तादाद का अर्थ होता है संख्या। मतलब हजारों की संख्या में हमारे पास क्या होते हैं? समाचार पत्र छपते रहते हैं, जो कि हमारे घरों में भी आते हैं और हम उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। तो मैंने मूल का कल अर्थ बताया था जड़। तो इन सब का मुख्य जड़ क्या है? अक्षर है। हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज इस संसार का क्या हाल होता। अगर मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान न होता तो पता नहीं इस दुनिया का, इस संसार का क्या हाल हो सकता है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। यहाँ अनादिकाल, तो अनादिकाल का मैंने बताया था कि इतना प्राचीन समय जिसके आरंभ का अनुमान न लगाया जा सकता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि क्या कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जान सकते हैं, मतलब इतने प्राचीन समय से जान सकते हैं कि इसकी खोज ईश्वर, मतलब यह ईश्वर की देन है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। जो हमारे पुराने समय, जो प्राचीन समय, आदिमानव के जब युग था, तो उस समय लोग यही सोचते थे कि अक्षरों की खोज क्या है? प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मतलब इसकी खोज प्रकृति की देन नहीं है, ईश्वर की देन नहीं है, यह स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। जैसे जैसे जब मनुष्य का विकास हुआ तो उस समय हम लोग अब ये भी जान गए हैं कि किस समय किस देश में किस अक्षर की खोज हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो हमारी ये पृथ्वी है, धरती है, वो कितने अरब साल पुरानी है? तो 5 अरब साल पुरानी है। और यहाँ 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। जो हमारी ये धरती है इस पर लगभग 2-3 अरब साल तक इस पर क्या थी? जीव जंतु नहीं थी। क्या थी? सिर्फ वनस्पतियाँ ही थीं। सिर्फ यहाँ पेड़ पौधे थे। कोई जंतु,
कोई मनुष्य कुछ भी नहीं था, सिर्फ वनस्पतियाँ ही थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और पेड़ पौधों का ही क्या रहा, इस धरती पर राज रहा, मतलब वही इस धरती पर रहते थे, मनुष्य का नाम नहीं था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, और जब मनुष्य का जन्म कब हुआ, तो इस पृथ्वी पर 5 लाख साल पहले हुआ है। और धीरे धीरे उसका विकास हुआ, और धीरे धीरे उनका क्या हो गया, विकास बढ़ने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। लेखक कहते हैं कि लगभग 10,000 पहले ही आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। जैसे मान लीजिए 5 लाख साल पहले आदमियों का जन्म हुआ और धीरे धीरे उनका विकास हुआ, तो 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। सबसे पहले वो किस क्षेत्र में आगे गए, किसको मतलब, तो वो उन्होंने गांव बनाया और वहाँ रहना शुरू किया, और वो उसके बाद वह खेती करने लगे। उसके बाद उनका धीरे धीरे विकास हुआ तो वो खेती करने लगे। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, पत्थरों का मतलब औजार का मैंने अर्थ बताया था हथियार, और इस्तेमाल का उपयोग। तो वो पत्थरों के हथियार बनाने लगे और उसी का उपयोग करने लगे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो तांबे का मैंने अर्थ बताया था कल आप लोगों को कि लाल रंग की एक प्रसिद्ध धातु। तो तांबा का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पूजा आदि कार्यों में भी तांबे के बर्तन का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तांबा हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। तांबे को औषधीय धातु माना जाता है। यह विद्युत का सुचालक है और अग्नि तत्व से भरपूर है। यह ज्योतिष में मंगल और सूर्य से संबंध रखता है। यह शरीर में पित्त और वात को भी नियंत्रित करता है। तो तांबे का प्रयोग हम पूजा आदि कार्यों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और कांसे का मैंने अर्थ बताया था कि तांबा एवं जस्ता के संयोग से बनी एक धातु जिसे हम कसकूट भी कहते हैं। तो तांबे और कांसे के क्या करता था, वो हथियारों का प्रयोग करता था। और उसने 10,000 पहले गाँव में बसना शुरू किया, तो धीरे धीरे विकास किया हो। तो सबसे पहले उन्होंने गांव बसाना शुरू किया, फिर उसने खेती करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे वो औजार बनाने अर्थात हथियार बनाना भी शुरू किया। तो वो पत्थरों के हथियार बनाने लगे। तांबे और कांसे के भी क्या किए, उन्होंने हथियार बनाए। प्रागैतिहासिक मानवों ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यहाँ प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास के पूर्व का काल, जब हमें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं था, तो उसके पूर्व के काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक मानवों ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जब उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लेते थे। चित्र के माध्यम से वो अपने भाव को व्यक्त करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और विचारों को व्यक्त करने के लिए वो अनेकों प्रकार का चित्र का सहारा लेते थे। जैसे पक्षियों का, पशुओं का, मनुष्यों को आदि का वो चित्र बनाते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जब इन चित्र का जब वो सहारा लेते थे, तब उन्हें क्या हुआ, बाद में भाव संकेत उनके अस्तित्व में आए, मतलब उनके भाव होने का भी वजूद आने लगा। जैसे एक उदाहरण इसमें दिया है कि जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर, वृत्त मीन्स क्या होता है, गोला। तो एक छोटे वृत्त के, तो यहाँ मैंने वृत्त का अर्थ होता है गोला और चहुओर का मतलब होता है चारों ओर। तो एक छोटे से उन्होंने एक गोला बनाया और उसके चारों तरफ किरणों की द्योतक रेखाएं, द्योतक मीन्स होता है सूचक, यानी उनकी सूचक रेखाएं को क्या करने लगा, खींचने लगा। मतलब एक गोला बनाया और उसके चारों तरफ मतलब द्योतक मतलब सूर्य का जो चित्र होता है, तो उसकी रेखाओं को क्या करने लगा, खींचने लगा। तो इस प्रकार वो सूर्य का चित्र बन गया था। और बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। और बाद में जब इन्हें ज्ञान हुआ, इनका जब विकास होने लगा कि उस सूर्य का क्या अर्थ होता है, तो इन्होंने बताया कि वो चित्र उनको क्या हो गया, गर्मी का मतलब धूप का, कि उससे मुझे गर्मी प्राप्त होती है, धूप प्राप्त होती है, तो उसी का वो सूचक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार
मानव के जीवन में अनेक भाव संकेत क्या हुए, उनके आने लगे, होने लगा धीरे धीरे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब बहुत सालों के बाद जाके आदमियों ने क्या किया, मनुष्यों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले का अर्थ होता है क्रम, मतलब अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। गुणाकर मूले जी ने बताया है कि अक्षरों की खोज के क्रम को लगभग कितने साल हुए हैं, मुश्किल से 6000 साल, केवल 6000 साल। तो आज हम इतना अक्षरों के महत्व के व्याख्या को पढ़ेंगे और आगे की व्याख्या हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।